बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, ये रही आपकी फिज़िक्स 9th क्लास की बुक, जो कि आपका न्यू सिलेबस है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 7 के, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हम जो है वो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो है ये 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बच्चों, आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, और 9 में से आपके चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स नहीं है। इस बात की तो खुशी होगी आपको। तो चलें, खुश होते हुए हम इस चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहला न्यूमेरिकल है आपका the temperature of a normal human body on Fahrenheit scale is 98.6 degree Fahrenheit है। Convert it into Celsius scale and Kelvin scale। कहने का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और हमने इसको सेल्सियस में और केल्विन स्केल दोनों में ही हमने इसको कन्वर्ट करना है। चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है इसका गिवन डाटा है जी, हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल में हमें वैल्यू दी गई है, और हमने इसको सॉल्व करना है केल्विन स्केल में और सेल्सियस में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बच्चों, आपको एक बात जहन में रखना ज़रूरी है कि सेल्सियस का और केल्विन का फॉर्मूला क्या है। तो सेल्सियस के लिए फॉर्मूला है, पहले वो देख लेते हैं। ये इक्वल होता है 5/9 इंटू एफ माइनस 32। समझ आ गई बच्चों? तो ये है हमारा सेल्सियस के लिए, और हम देख लेते हैं अब केल्विन के लिए क्या है। केल्विन के लिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस को हम ऐड करते हैं +273 में। अब हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट हमें गिवन है, हमने सेल्सियस और केल्विन इन दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर हम पहले केल्विन फाइंड करें, उसके लिए हमें सेल्सियस की वैल्यू चाहिए न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, और हमें हमारे पास जो है वो सेल्सियस नहीं है। तो इससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सेल्सियस, और सेल्सियस को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास है जो कि 98.6 है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सेल्सियस इक्वल आ जाएगा 5/9 और 98.6 माइनस 32। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, 5/9 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 66.6। ठीक है, अब हम जब 66.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 333, और इसको डिवाइड करेंगे हम 9 पे। तो जब हम इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री, जो कि आपका सेल्सियस है। समझ आ गई है? ये हमने सेल्सियस में फाइंड कर लिया। अब हमने इसको केल्विन में फाइंड करना है। केल्विन में फाइंड करने के लिए हमें सेल्सियस चाहिए था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। केल्विन के लिए है सेल्सियस +273। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेल्सियस की जगह पे आ जाएगा 37। ठीक है, और +273। अब 37 में जब हम 273 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 310, जो कि केल्विन में है। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारा
एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर बताएं जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग जो है वो सेम होगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम बच्चों। ये कह लेते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है ये दोनों इक्वल है, और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है अब वो देख लें। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने सेल्सियस और केल्विन का फॉर्मूला भी देखा था, अब हम फ़ारेनहाइट का भी देख लेते हैं। तो ये इक्वल होता है 9/5 सेल्सियस, और इसमें हम प्लस करते हैं 32। ठीक है, ये है हमारे पास फ़ारेनहाइट का। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लिख लेते हैं ये इक्वल है 5 की सॉरी एफ की जगह पे आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। इस 5 को हमने खत्म करना है, तो 5 को खत्म करने के लिए हम कर लेते हैं कि सबको 5 के साथ, पूरी इक्वेशन को 5 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। ठीक है, तो हम 5 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके साथ जब हम 9/5 डिग्री सेल्सियस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, और 32 को करेंगे तो इस तरह। अब ये 5 कट गया, बाकी बचा हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री सी प्लस 32 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने एक एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम ये इधर 9 डिग्री सेल्सियस जो है वो इधर प्लस हो रहा है, जब इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा। तो 5 डिग्री सी माइनस 9 डिग्री सी इक्वल आ जाएगा 160 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4 डिग्री सी इक्वल 160 के। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो है 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, और साथ में हम माइनस को भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 160 इक्वल आ जाएगा 160 ओवर -4 के। अब जब हम 160 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, और साथ में ये माइनस। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस के इक्वल आ गया -40 डिग्री के। अब ये वो टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। जी बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट उन्होंने हमें दिया हुआ है, जिसको हमने केल्विन में और सेल्सियस में हमने कन्वर्ट करना है। तो कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सेल्सियस का मैंने फॉर्मूला पहले न्यूमेरिकल में भी बताया था, अब हम करते हैं। सेल्सियस इक्वल होता है, फॉर्मूला है इसका 5/9 फ़ारेनहाइट -32। अब हमें फ़ारेनहाइट गिवन है, वो उन्होंने बोला था कि फ़ारेनहाइट है आपके पास 5। हम कर लेते हैं 5/9 5 -32। जब हम 5 में से 32 निकालेंगे, सॉरी 32 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -27 के। ठीक है,
-27 आ जाएगा। जहाँ अगर हम इन दोनों को कट करें तो ये कट हो जाते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये बचा 5 -3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और साथ में ये माइनस। ठीक है, अब ये हमारा किस में आ गया, डिग्री सेल्सियस में। अब हमने किस में करना है, केल्विन में। तो केल्विन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस हमारे पास आया है 15 -15 प्लस 273। अब 273 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 258 केल्विन। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व। नेक्स्ट है, हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सी ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। हमारी जो है वो सेल्सियस में दिया गया है टेम्परेचर और हमने इसको फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने फ़ारेनहाइट में करते हैं, तो फ़ारेनहाइट के लिए हमें चाहिए सेल्सियस। ठीक है, तो हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखते हैं। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है F इक्वल है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ हमें डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वो हमें गिवन है, तो हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वल आ जाएगा F इक्वल 9/5 और C की वैल्यू है 25 प्लस करेंगे 32। अब ये दोनों कट जाते हैं, इनको हम काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो बाकी बचा 9 और 5 प्लस 32। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस 32। अब 45 को और 32 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77, जो कि है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में हमने कर लिया कैलकुलेट। अब हमने इसको करना है केल्विन में, और केल्विन में हम पहले 3 वेरिएबल्स में भी इस तरह से वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं, अब भी सेम वही करेंगे। केल्विन इक्वल है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब डिग्री सेल्सियस हमारे गिवन था 25 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 और इसको ऐड कर देते हैं 273 में। अब जब 273 में 25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 298, जो कि केल्विन में है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आंसर, फ़ारेनहाइट में 77 और केल्विन में 298। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। ये बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 है, द आइस एंड stream points on an ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 millimeter above the eye point mark? तो उन्होंने और स्टीम के बीच का जो पॉइंट दिया है वो है 92 मिलीमीटर, और मर्क्यूरी थ्रेड पे जो दिया है लेंथ वो है 67.2 मिलीमीटर। अब बच्चों हमें एक चीज का तो पता ही है कि जो बर्फ है वो किस पॉइंट पे जाके जमना शुरू होती है, तो वो होते हैं 0 डिग्री पे, और पानी बॉयल किस टेम्परेचर पे होना शुरू होता है, वो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि देख लेते हैं टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्ट्रीम जो है वो हमें दी गई है 92 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड अबव द आइस वो है 67.2 मिलीमीटर, और हमने टेम्परेचर अबव 0 डिग्री फाइंड करना है, वो भी सेल्सियस में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, जो उसकी लेंथ है मर्करी की उसको डिवाइड करना है टोटल लेंथ में, तो वो हमने लिख लिया। अब टेम्परेचर अबव 0 डिग्री और उसको डिवाइड किया हमने 100 डिग्री पे। अब जो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे बर्फ जमना शुरू होती है
वो होता है 0 डिग्री, वो लिखा हमने। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री, तो वो हमने उस पर डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। लेंथ कितनी थी इसकी? 67.2 मिलीमीटर। और टोटल लेंथ कितनी है? 92 मिलीमीटर। तो इक्वल है टेम्परेचर अबव 0 डिग्री पे, और उसको हमने डिवाइड किया है 100 डिग्री पे। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 67.2 को 100 से मल्टीप्लाई होगा, और टेम्परेचर अबव डिग्री सी जो है तो वो 192 से मल्टीप्लाई होगा। तो लिख लेते हैं 67.2 मिलीमीटर, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और इसको करना है 192 मिलीमीटर को करना है हमने टेम्परेचर अबव 0 डिग्री से। ठीक है, तो अब ये 192 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस और 67.2, और इसको हमने डिवाइड किया 192, जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, और इक्वल बच गया टेम्परेचर अबव डिग्री 0 डिग्री से। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम 192 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 35। और 35, और हमने ये करना था डिग्री सेल्सियस में, तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस में आ गया टेम्परेचर, जो कि अबव होगा 0 डिग्री से। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सी इक्वल है 35 डिग्री सी के। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका लास्ट न्यूमेरिकल है। वो भी इसी तरह से होगा न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरह से। ठीक है, next numerical है 6. The length between the fixed point of liquid in glass thermometer is 20 centimeter. If the mercury level is 4.5 above the lower mark, what is the temperature on the Fahrenheit scale? उन्होंने हमें टू चीजें गिवन है। ठीक है, टू वैल्यूज गिवन है। एक तो है वो हमारे पास है टोटल लेंथ है फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, और दूसरी है हमें लेंथ ऑफ मर्करी। ठीक है, और हमने फ़ारेनहाइट में इनका टेम्परेचर को फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। तो टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड अबव लोअर पॉइंट है वो है 4.5 सेंटीमीटर, और फ़ारेनहाइट में हमने इसको फाइंड करना है। तो हमने सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया न्यूमेरिकल 5 में, सेम वैसे ही हमने किया। इस वैल्यू को हमने टोटल पे डिवाइड कर दिया, वो फॉर्मूला लिखा। और अब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो 32 डिग्री होता है। वैसे अगर सेल्सियस में देखें तो वो 0 डिग्री पे होता है, वहां पे फ़ारेनहाइट में हो तो 32 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको करते हैं तो इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर, और इक्वल आ जाएगा टेम्परेचर अबव 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और 180 फ़ारेनहाइट है। ठीक है बच्चों, अब हम इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4.5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 180 से। ठीक है, और ये 20 मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर अबव 32 से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, तो अब 20 जो है ये हमने फाइंड करना है। अब 20 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं 4.5 180, और ये 20, और इधर से बच जाएगा टेम्परेचर अबव 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो अब जब हम इनको
4.5 को 180 से मल्टीप्लाई करवा के जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि टेम्परेचर अबव 32 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है, सॉरी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जिसका फ़ारेनहाइट में है वो है 40.5। अब हम क्या करते हैं कि जो इसका आइस का पॉइंट है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं, वो है 32। अब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल पे कर लेते हैं, ऐड करेंगे हम इसको, ऐड करते हैं, ऐड इन आइस पॉइंट, आइस पॉइंट टेम्परेचर पे, तो हमारा आ जाएगा टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, हमने फाइंड करना था टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल पे था, तो वो इक्वल आ जाएगा, वो था 32। ठीक है, अब 32 को 32 फ़ारेनहाइट को हम ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर आया था 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 32 और 40 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल आपके पास आएगा 72.5। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। तो ये रहे हमारे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 के, चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।